I am Mohammad Uzafa. We have discussed some lectures of calculus and analytic geometry, math 101. So we have discussed today derivative and there is questions and some rules or rules of the derivative. So in this slide we have discussed the slope of tangent line. The slope of the curve y is equal to f of x at any point p x naught. F of x naught is the number. M basically a slope is equal to limit h approaches 0, f of x naught plus h minus f of x naught over h. So basically ये डेरिवेटिव है किसी भी जो है ना फंक्शन का, वो m स्लोप के इक्वल है, वो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये कर्व है ब्लू लाइन की, ठीक है। इसकी हमने अगर टेंजेंट लाइन निकालनी है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, दो पॉइंट्स पे ए इस ग्राफ को टच करेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो होगा पी एक्स नॉट होगा और इसका जो आउटपुट होगा एफ एफ एक्स नॉट होगा, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट होगा वो एक्स नॉट प्लस एच होगा, क्योंकि एच की एडिशन होगी, ये एक्स नॉट है, एक्स एक्सिस पे एक्स नॉट है, फिर एच की एडिशन हुई स्टेप साइज की, ये एच ऐड हुआ है फर्दर मूव। इसी तरह जो है एफ एफ एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन है जिसका एक ग्राफ है, ठीक है। ये एक बेसिकली ये एक ग्राफ है जिससे जो है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा होती है। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दो पॉइंट्स में जो है ना एडिशन हो जाएगी, तो इसकी वजह से आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। सो इसी को ही जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल इज द फंक्शन एफ ऑफ प्राइम हुज वैल्यू एट एक्स है, ठीक है। बेसिकली ये एक डेरिवेटिव है एक फंक्शन का, जिसके साथ जब हम स्टेप साइज फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं और उसको ओरिजिनल फंक्शन को उससे रिमूव करते हैं और जब स्टेप साइज से डिवाइड करेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्दर मोर ये एक्स प्लस एच को जो है जी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जी एच इज इक्वल टू जी माइनस एक्स है, तो जी इधर ही रहेगा, तो जब ये x इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये एफ ऑफ एच प्लस एक्स को जो है ना जी के साथ रिप्लेस कर दिया, h को जी माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। ये वही कर्व है जो है उसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है, दो पॉइंट्स पे कट ऑफ हुआ है, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जी पॉइंट है। ये एक अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का डेरिवेटिव का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसका आगे क्वेश्चन आएगा तो वो हम सॉल्व करें। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि न्यू लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फर्दर मोर ये कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल हैं। फर्स्ट जो है ना कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, इफ एफ हैज द कांस्टेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। पावर रूल क्या है, क्या एन नीचे आ जाएगा, फर्दर मोर एक्स एन में से एक निकल जाएगा और फर्दर मोर एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ एक्स क्योंकि वन हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ वन मेंशन नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल ये है कि कांस्टेंट है और साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट को डेरिवेटिव कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह ये लिमिट के सेम रूल है, कुछ आगे प्रोडक्ट और कांस्टेंट रूल डिफरेंट है लिमिट से, लेकिन ये सेम रूल है, ठीक है। कांस्टेंट वैसे आ जाएगा, यू से डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्दर मोर डेरिवेटिव के जो सम रूल हैं वो ये हैं कि दोनों जब दो चीज़ें सम हो रही हो तो फर्दर सेपरेटली भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, यू को भी सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और वी को भी सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट रूल जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। यू और वी जब प्रोडक्ट हो रहा है तो पहला वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वी वैसे का वैसे, पहले का डेरिवेटिव, ये याद रखिएगा। पहला पहले, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे, पहले का डेरिवेटिव है, ठीक है। क्वोशंट रूल में क्या है, नीचे वाले का u और v डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले का क्या है, स्केयर है, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का जो है फर्दर मोर u का डेरिवेटिव है, माइनस u वैसे का वैसे, ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्वोशंट रूल है, ठीक है। फर्दर मोर जो है इसके नेगेटिव इंटीजर के जो है पावर, नेगेटिव इंटीजर का जो पावर रूल है वो भी इसी तरह से मैं पावर नीचे के नीचे और पावर में से एक निकल गया। फर्दर मोर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिखा नहीं हुआ क्योंकि पीछे भी मैंने बताया है कि वो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाता है, ठीक है। फर्दर मोर ये एक क्वेश्चन है जिसको अप्लाइंग द डेफिनेशन है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसका जो है ना सोल्यूशन ये है कि देखें कि आपने फंक्शन के अंदर एच ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये एक फार्मूला है जिसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये हमने
फंक्शन के अंदर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन है, ठीक है। एच ऐड कर दिया ऊपर भी और एक्स के साथ नीचे भी ऐड कर दिया, ठीक है। एच वैसे भी आ गया। अब यहाँ वैल्यू वो पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स तो वैसे ही हमारे पास है एक्स ओवर एक्स माइनस वन है, ठीक है। नीचे एच डिवाइड हो रहा है, अब ये इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। फर्दर मोर ये इनका मल्टीप्लाई किया, ये काट कटा के माइनस एच आ गया, माइनस एच को एच के साथ डिवाइड काटेंगे तो माइनस वन रह जाएगा, ठीक है। जब हम नीचे लिमिट जो है एच इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x माइनस वन रह जाएगा और ये भी साथ x माइनस वन रह जाएगा, ये x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में ये याद रखना है h को जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, z के फॉर्म में और होगा, ठीक है। वो आगे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका लें डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या ऐसे लेंगे कि z वाली फॉर्म से लेना है, ठीक है। z वाली फॉर्म से लेंगे, ये z वाली फॉर्म आप z से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें z वाली फॉर्म आसान है, ठीक है। लेकिन z वाली फॉर्म में आपने लिमिट जो अप्रोच करवानी है वो x को अप्रोच करानी है। f ऑफ z जो है हमारे पास या f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x है, ठीक है। जब z पुट करेंगे तो अंडर रूट z रह जाएगा, ठीक है। ये z माइनस अंडर रूट x आ गया, ठीक है। फर्दर मोर z माइनस एक्स नीचे डिवाइड हो गया क्योंकि h की जगह z माइनस एक्स आएगा, ठीक है। फर्दर मोर जो है इसमें जब हम इसका सॉरी इसको ब्रेकअप करेंगे तो अंडर रूट जी माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा और अंडर रूट जी प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉरी ये इसके साथ कट ऑफ हो गया, ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के साथ कट ऑफ हो गया, नीचे ये रह गया अंडर रूट वन ओवर अंडर रूट जी प्लस अंडर रूट एक्स रह गया, ठीक है। जब जी को हम एक्स पुट करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ये टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फर्दर मोर, ठीक है, ये फाइंड दी हॉरिजेंटल टेंजेंट जो है ना हमने फाइंड करना है। हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए पहले हमने ये इक्वेशन पीछे भी हमने इसका सॉरी फार्मूला देखा, ग्राफ भी देखा, तो वो उसको कैसे निकालना है, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे निकालना है, ठीक है। ये इसका पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया, देखिए ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, ठीक है। हमने इसका पहले डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव लिया तो ये 4x क्यूब रह गया और माइनस 4x रह गया, ठीक है। डेरिवेटिव लिया उसको जीरो के बराबर रख दिया, ठीक है। x की कुछ वैल्यूज निकलेगी, उसके अक्रॉस ये x की वैल्यूज निकली है 0 1 माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। जब हम इनको जीरो को पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 1 को पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 को पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर मोर इसी तरह ये पॉइंट्स निकल गया, ठीक है। ये हमने क्या किए हैं, पॉइंट्स निकाले हैं, तो उससे ग्राफ निकालना है, क्योंकि डज द ग्राफ हैव अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं कि नहीं है वो हमने बताने हैं। पहले ग्राफ निकालना पड़ेगा, ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकाल लिए हमने, ये आगे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो उससे ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमारे ड्रॉ हो गए हैं, एक यहाँ ड्रॉ हो गया, एक यहाँ ड्रॉ हो गया, एक यहाँ ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये इससे जो है ना आपने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इससे हमारे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। फर्दर मोर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेनी है, प्रोडक्ट्स दो मेथड है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सम रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप देखें कि ये दो फंक्शन है u और v हैं, ठीक है। इनको लेट किया है उन्होंने, लेकिन लेट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपने ये देखे इस पे पहले पहला वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वैसे का वैसे, पहले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। एक और मेथड भी है, ठीक है, जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया एक्स 5 आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब आ गया। फर्दर मोर ये फंक्शन आ गया, ठीक है। फंक्शन का फिर इस पे सम रूल अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव लेंगे तो सम रूल का 5x का लेंगे तो 5x4 आ गया, प्लस x3 का लेंगे 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ गया। फर्दर मोर 1/x का डेरिवेटिव जो है ये इसी तरह सेम पावर रूल अप्लाई होगा, -1 जो है ना ऊपर आ जाएगी पावर -1, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस किया, -1 में -1 किया, -2 आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेम इसी पे भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा।
फर्दरमोर टेंजेंट टू द कर्व, ये एक फाइंड एन इक्वेशन फ्रॉम अ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व से जो है ना हमने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये कर्व दी हुई है लेकिन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन है, ये पॉइंट्स हैं, एक्स नॉट है, वाई नॉट है, ठीक है। 1 और 3 जो है ना, एक्स नॉट 1 है और वाई नॉट जो है 3 है, ठीक है। फर्दर मोर ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स नॉट पॉइंट दिया हुआ है, पहले हम एक्स नॉट 0 रखते थे उसको कर्व निकालने के लिए, अब कर्व दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट किया, 1 - 2 आ गया, आई इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। ये एक स्लोप आ गई एम, ठीक है, एम स्लोप आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन है स्लोप की, y इज इक्वल वाई माइनस वाई नॉट आ गया, एम एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। एक्स नॉट की जगह सॉरी वाई नॉट की जगह 3 रख दिया और एक्स नॉट की जगह 1 रख दिया, स्लोप -1 रख दी। ये इक्वेशन जो स्लोप से निकलेगी वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी। पहले जो हमने पहली स्लाइड में जो ग्राफ देखा था, आप पीछे जाके देख लें, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है टेंजेंट ग्राफ से, और टेंजेंट ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है। फर्दर मोर ये एक कुछ इस पे क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो हमारा क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। या प्रोडक्ट सॉरी सम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। क्वोशंट रूल भी अप्लाई करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, x-1 एक्स स्क्वायर को जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ये इक्वेशन 1 के ऊपर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x आ गया, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया -1। तो इसी तरह फर्दर मोर ये इक्वेशन ड्राइव होगी, ठीक है। ये x4 है, x4 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया, x की पावर -1 आ गया, -3 x की पावर -2 आ गया, प्लस 2 x की पावर -3 आ गया। जब इन पे सम रूल और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये सम रूल का क्या है कि सेपरेटली इसके साथ अप्लाई हो गया, पावर रूल में क्या है, अब एक्स स्क्वायर का जो है ना डेरिवेटिव लिया, सॉरी एक्स -1 का डेरिवेटिव लिया तो -x स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया -2 नीचे अप्लाई होगा, -3 6 आ गया। तो ये एक्स क्यूब जो है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब में x-2 जो है x-3 में तब्दील हो गया, ठीक है। फर्दर मोर हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव कैसे लेने हैं, इसी तरह सेम जो है ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेने हैं वो भी सेम है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया y माइनस डबल प्राइम हो गया d2 स्क्वायर f(x) आ गया, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारी नोटेशंस है, ये नोटेशंस याद रखिएगा, ठीक है। फर्दर मोर ये इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव का थर्ड डेरिवेटिव लिया, ये इस तरह आ गया, पावर रूल इसी तरह फर्दर मोर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव क्या होते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हुआ, ये सबको पता है, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर हुआ, बाय डेफिनेशन भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट कॉट एक्स है, ठीक है। फर्दर मोर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो येलो लाइन और ब्लू लाइन शो कर रही है, ये पॉजिटिवली ये जो है ना इंक्रीज हो रही है, एल एन वाई की है, और ये भी इस तरह एल एन एक्स की है, ठीक है। ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये ई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये नोटेशन है, सिंपली ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। फर्दर मोर ई एफ एक्स का डेरिवेटिव ई एफ एक्स रहेगा, ई ऑफ यू का जो डेरिवेटिव है, ई ऑफ यू तो आएगा ही सेम, लेकिन यू का फर्दर मोर पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये फर्दर मोर इसी तरह पावर का डेरिवेटिव आ गया। सो नेचुरल लॉगरिथम का क्या है, नेचुरल लॉगरिथम का क्या है जी, नेचुरल एल एन एक्स का डेरिवेटिव लिया 1/x आ गया, एल एन यू का लिया 1/u तो आएगा, लेकिन फर्दर मोर यू का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लॉगरिथम पे है, अगर ए पॉजिटिव हो और एक्स भी पॉजिटिव हो तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। ए और एक्स जो है ना, जब प्रोडक्ट रूल किया तो ये सम होगी, ये एल एन की प्रॉपर्टीज है, लॉग की प्रॉपर्टीज है, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज है,
क्वोशंट रूल्स क्या है, ये माइनस हो गया, और रेसिप्रोकल का क्या है, -1 आ गया इधर, ठीक है। पावर रूल क्या है, पावर नीचे, फर्दर मोर ln x, जो है x का ln आ गया। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन का ही है, सेम हाइपरबोलिक फंक्शन का है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये भी ई ऑफ एक्स का है, ठीक है। ये पॉजिटिव ई ऑफ एक्स का है, ये नेगेटिव ई ऑफ एक्स का है। ये जो डॉटेड रेड लाइंस है ना, ये पॉजिटिव ई ऑफ एक्स का है, डॉटेड रेड लाइन, और ये जो डॉटेड रेड लाइन है ये नेगेटिव ई ऑफ एक्स का है। जब इनको डिफरेंस लेंगे और दो पे डिवाइड करेंगे तो ये ब्लू लाइन मिल जाएगी। ये साइन हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक एक्स का फंक्शन का है। इस ये ई ऑफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 है, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव कोसाइन का दोनों ऐड होंगे और दो पे डिवाइड होंगे तो ये कोसाइन हाइपरबोलिक का आ जाएगा। फर्दर मोर इसी तरह टेंजेंट का है, साइन और साइन को डिवाइड करेंगे कोसाइन की लाइन के साथ तो ये टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। फर्दर मोर इसी तरह कॉड का और इसी तरह सीकेंड का भी रेसिप्रोकल है कॉस का इस कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन इस तरह आएगा, ठीक है। कोसिकेंड हाइपरबोलिक का फंक्शन इस तरह आएगा। फर्दर मोर कोसिकेंड हाइपरबोलिक का फंक्शन का आ गया 1 ओवर साइन इनवर्स का 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। इसी तरह कोसिकेंड का आ गया, ये डेरिवेटिव आ गए, ठीक है। यू सा फर्दर मोर यू का भी डेरिवेटिव क्योंकि यू का 1 होता है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक का आ गया, यू आ गया, यू का फर्दर मोर डेरिवेटिव 1 होता है। टेंजेंट का आ गया, सीकेंड स्क्वायर आ गया, कॉट का आ गया, कोसिकेंड स्क्वायर, हाइपरबोलिक स्क्वायर आ गया, फिर यू का आ गया फर्दर मोर सीकेंड का आ गया माइनस सीकेंड, टेंजेंट आ गया यू का फर्दर मोर। इसमें ये देख लीजिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव पीछे जो है हाइपरबोलिक के अलावा जो है ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है वो माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना है। और ये फर्दर मोर मेरी जीमेल है, इस पे जो है ना ईमेल कर दें, कोई भी क्वेरीज हो या कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दें। जज़ाकुमुल्लाह।